शीतल की नौकरी एक पुरानी हवेली में हुई थी जो पहाड़ों के बीच एक वीरान जगह पर स्थित थी। इस हवेली के मालिक मिस्टर भंडारी एक बहुत अमीर और अजीब किस्म के इंसान थे। उन्हें लोगों से ज्यादा मेलजोल पसंद नहीं था और ज्यादातर वक्त हवेली के एक कोने में बने बड़े कमरे में बिताते थे। हवेली में चारों तरफ अजीब सी खामोशी और ठंडक रहती थी और इसकी दीवारों पर कई पुराने चित्र लगे थे जो देखने में ही अजीब लगते थे। पहली रात हवेली में बिताते समय शीतल को एक अजीब एहसास हुआ। आधी रात को उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आवाज दी हो। उसने अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन आवाज इतनी रहस्यमयी और खींचने वाली थी कि वह बिस्तर से उठने को मजबूर हो गई। उसके कदम जैसे खुद ब खुद हवेली की पुरानी सीढ़ियों की ओर बढ़ चले। सीढ़ियों से उतरते समय शीतल ने देखा कि सामने दीवार पर एक परछाई उसकी ओर देख रही थी। वह हिली नहीं। उसकी आंखें शीतल पर गड़ी हुई थीं। डर से शीतल का दिल तेजी से धड़कने लगा। परछाई ने जैसे उसके भीतर एक अजीब सा डर बैठा दिया था। शीतल ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। तभी उस परछाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अगले दिन शीतल ने इस घटना को एक बुरा सपना समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन हर रात उसे वही परछाई फिर से दिखाई देती और हर बार वह और डरावनी हो जाती। उसे लगा कि शायद हवेली में कुछ राजा छुपा हुआ है जो उसे किसी तरह से सुलझाना पड़ेगा। कुछ समय बाद उसे हवेली के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में किसी महिला की लिखी हुई बातें थीं जिसने हवेली में रहस्यमयी ढंग से अपनी जान गंवाई थी। डायरी के पन्नों पर उस महिला ने अपने ऊपर बीते खौफनाक पलों का वर्णन किया था और बार बार उस परछाई का जिक्र था जो हर रात उसे बुलाती थी। शीतल को समझ आ गया कि यह परछाई उसी महिला की है जो यहां मारी गई थी और उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में फंसी हुई है। परछाई शीतल से हर रात बात करने की कोशिश करती और उसे उस दिन के खौफनाक पलों का हिस्सा बना लेती। अब शीतल के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह इस हवेली से हमेशा के लिए भाग जाए या फिर उस रहस्य को सुलझाए और उस आत्मा को मुक्ति दिलाए। क्या शीतल इस रहस्य को सुलझा पाएगी? क्या वह परछाई उसे हवेली से बाहर निकलने देगी, या फिर शीतल भी उसी तरह इस हवेली का एक हिस्सा बन जाएगी? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस भूतिया कहानी का अंत क्या होगा और क्या शीतल अपनी जिंदगी बचा पाएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना समर्थन दें ताकि हम ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक ला सकें।